बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से चलूंगा। निसंदेह सुषुम्ना पूरी दुनिया कह रही है, पर सुषुम्ना का रहस्य लोग नहीं समझ पा रहे। सुषुम्ना को तो जोगी भी खोलता है। आप कहेंगे महाराज क्या ये दोहरी बातें कर रहे हैं आप। कल तो आपने अपने सत्संग में बोला था कि सुषुम्ना नाड़ी जो है अंतवाहिनी है। आज आप कह रहे हैं कि योगी भी सुषुम्ना नाड़ी को खोलते हैं चक्र शोधन चक्र भेदन द्वारा। निसंदेह अंदर घुसने का जरिया वहां से है, पर आगे आप कहां तक जा रहे हैं। यही बात गोरख जी ने भी कहा था। जब गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से योग की बात की, सुषुम्ना की, गोष्ठी में आता है, तो साहब ने एक प्रश्न किया वहां, ईंडा विंसे पिंगला विंसे, हाँ पिंगला भी खत्म हो जाएगी, विंसे सुखमन नाड़ी। बड़ी विडंबना है। जब लोग इन चीजों को पूरे तथ्य ठीक से नहीं समझते हैं तो हार कर कहते हैं जहां से आया वहां से कबीर साहब ने बोला है। नहीं, अब ये चौंकाने वाली बात है। पहले तो सुषुम्ना नाड़ी को स्थापित किया जा रहा है। इंडा पिंगला सुखमन बूझे। वाह, इंडा पिंगला सुखमना को जाने, आप ही अलग लखावे। साथ में कह रहे उसके ऊपर साचा सदगुरु। हाँ, उसके ऊपर साचा सदगुरु। साहब पहले सुमरन को स्थापित कर रहे हैं। एक स्टेज है और एक जगह जाकर सुमरन को साहब एक सीमा में विराम लगा रहे हैं। जाप मरे अजपा मरे। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। भाई जाप की अवस्था भी खत्म हो जाती है, अजपा भी, अनहद भी मर जाए। जाप मरे अजपा मरे, अजपा भी खत्म हो जाता है। अजपा क्या है? पहले जाप तो हुए हैं जो हम सुमरन कर रहे हैं, चाहे वो मुख से कर रहे हैं चाहे वो श्वास से कर रहे हैं, वो सब जाप कहलाता है। यानी साहब एक जगह यूं कह रहे हैं, जाप के द्वारा भी आप माया से पार नहीं हो सकते, अजपा से भी नहीं। अजपा क्या होता है? आप नहीं सुमरन करें, हमेशा आपका ध्यान रहे, ये अजपा है। दरअसल ये भी मन की एक अवस्था है। वो कैसा है अजपा? जैसे कोई खुशी का दिन आपके सामने आया तो खुशी की वो खुमारी पूरा दिन आप पर चढ़ी रहती है। खुमारी, इस खुमारी पर नानक देव जी कह रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। खुमारी क्या है?
नींद आने से पहले एक अवस्था आती है, वो है जागृत अभी, लेकिन खुमारी है नींद की। इस तरह आपके जीवन में ऐसे अवसर आए होंगे, आप सोए होंगे खूब गहराई से, उठने के बाद भी आप एक ऐसी अवस्था में बैठे रहते हैं कि न तो आप जागृत में होते हैं न तो निद्रा में होते हैं, आपके ऊपर नींद की खुमारी होती है। यही खुमारी, यही नशा, साहब नशे के लिए कह रहे हैं, नाम अमल, अमल नशे को कहते हैं। 7 गांठ कोपीन में मन नहीं आने शंख, नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक। यानी 7 गांठ कोपिन में, कोपिन साधु लोग लंगूटी की तरह होती है, बांधते हैं, सन्यासी कोपिन बांधता है, 2 धोती के टुकड़े होते हैं, उनको चौपर्द करके इस तरह यूं बांधते हैं पहले कमर में, फिर ऐसा ही एक टुकड़ा लेते हैं, उसको यूं करके शेषनेन्द्र के दोनों टांगों के बीच से खींच करके कांच में ऐसे गाड़ते हैं। सन्यासी के पास एक कोपिन होती है सिर्फ। अभी यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, 7 गांठ कोपिन में, इतनी पुरानी टूट गई हो कोपिन जिसमें 60 गठान हो जाए, मन नहीं आने शंक, तभी भी उसे शंका नहीं होती है कुछ, किसकी? अपनी गरीबी की। नाम अमल माता रहे, गिने इंद्र को रंक, हमेशा नाम में रहता है, उसकी नजर में इंद्र भी एक रंक यानी भिखारी है। एक बार एक महात्मा बड़ी जर्जर अवस्था में थे, उसके वस्त्र भी टूटे फूटे थे। उसकी वो जर्जर अवस्था को देखकर एक सेठ ने व्यंग्यमयी दृष्टि से देखा। ये व्यंग्यमयी दृष्टि कैसे होती है? जैसे कोई आदमी ऐसी बात बोल रहा है जो आपको गप लग रही है, तो अपने बगल में बैठे हुए आदमी की तरफ यूं नहीं करते। आपका ये देखना, ये दृष्टि व्यंग में थी, यानी ये देखा ये कितनी गपे मार रहा है। महात्मा की वो फटेहाल स्थिति देखकर सेठ ने व्यंग की दृष्टि रखी, डाली। महात्मा ने कहा, हे सेठ, जितना तू बाहर से अमीर दिख रहा है, इतना ही तू अंदर से गरीब है। और मैं जितना बाहर से गरीब दिख रहा हूं, उतना ही अमीर हूं अंदर से। 7 गांठ कोपिन में, गिने इंद्र को रंग। ये हैंगओवर कैसा है? नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कोई भी नशा करने वाला, नशा स्पंदनशीलता कम करता है शरीर की, पूरे स्नायु मंडल पर असर डालता है। दुनिया फिर भी नहीं समझ रही है। आप देखो, जो नशे में है उसकी टांगें भी ठीक नहीं चल रही है, जबान भी लड़खड़ाती है, हाथ पांव ठीक काम नहीं करते हैं, लेकिन डींग तो वो खूब मार रहा है। जब ऐसी दशा आपकी कर दी, आप नित्य वो अमल कर रहे हैं, तो आप फिर उसी दशा में पहुंच जाएंगे जो अमल करने की दशा के बाद आपके साथ होता है। इसी तरह वो एक खुमारी क्या, रात को शराब पिया, नशा किया, सुबह आदमी उठकर सोचता है अब मैं ठीक हो गया हूं, नहीं हुआ ठीक।
हैंगओवर है अभी उसे। हैंगओवर क्या है? जैसे कोई आदमी विदेशों से आता है, उदाहरण के लिए अमेरिका से आता है यहाँ, तो वहां रात और दिन अलग अलग चीजें हैं। शरीर की पूरी पूरी वृत्ति बदल जाती है, लैक जैक या जैक लैक हो जाता है। अब वो उसको तो नींद भी ठीक से नहीं आती है और वो कुमारी रहती है। इस तरह अजपा वो है कुमारी। आगे साहब क्या कह रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे। जाप की अवस्था भी खत्म हो जाती है, अजपा भी खत्म हो जाता है। हाँ, वो भी खत्म हो जाता है। अजपा एक वो स्थिति है, जाप स्थिति तो है, वो है बस वो तुरिया में रहता है, तुरिया अवस्था है। न याद करो भी हमेशा याद रहे। अजपा है वो। जाप तो वह है कि कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, वो कंटिन्यू स्मरण के बाद अजपा स्थिति बन जाती है। उसमें क्या अवस्था बनती है? चाहे आप नाम स्मरण नहीं करें, ऑटोमेटिक पूरा आपके साथ में नाम जैसे आप कर रहे हैं, आप ऐसा अनुभव करेंगे। साहब कह रहे वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए तुरियातीत अवस्था भी खत्म हो जाएगी। जागृत के ऊपर तुरियावस्था है। तुरियावस्था के अंदर चैतन्य और जागृत अवस्था से 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होता है। इसलिए ब्रह्मवेता लोग, सन्यासी ब्रह्म का चिंतन करते, वो तुरियावस्था में पहुंच जाते हैं, संसार से उनका ध्यान हट जाता है। योगेश्वर तुरियातीत में पहुंचते हैं, जहां मन अत्यंत गौण हो जाता है, बिल्कुल भी शिथिल हो जाता है, पर होता है, वो फिर जागरूक हो सकता है। कोई कोई पहुंचा अमर लोक में, कोई कोई पहुंचा अमर लोक में, धर्माया ले आई, वहां से भी मिटी। योगेश्वर 6 ही हुए, वो तुरियातीत में पहुंचते हैं, यानी कंप्लीट बॉडी होल्ड पर होती है, मरते भी नहीं है, और शरीर की प्रक्रिया भी बंद हो जाती है। मन का स्पंदन और सुफलना पूरी रुक जाती है, लेकिन जिंदा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बहुत शीत में सांप मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जिंदा रहता है। जिंदा रहने की उसे शक्ति कहां से फिर मिली? वायु से ली उसने। वायु में वो तत्व होते हैं, जैसे फिर थोड़ी सी गर्मी मिली, एक्टिव हो जाता है। यहां साहब वो शब्द कह रहे हैं, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। इसलिए हरिमाया अति दुस्तर, तर न सके बेकेश, जटिल है। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं? जाप मरे अजपा मरे। जाप भी खत्म है, वो अवस्था भी ठीक नहीं है, लेकिन जाप वाली अवस्था तो अच्छी है। प्री स्टेज में उसको काफी ज्यादा क्रेज दिया है। अजपा तो टॉप है। अब अजपा पर साहब का एक शब्द है, लोग काफी बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते, झूठे तरीके से करते।
मैंने एक साहब का दोहा बोला तो ठेलुआ लोगों ने बड़ी मजाक बनाई मेरी। वो अजपा की स्थिति का मैंने शब्द है साहब का। नाम न लिया तो क्या हुआ, नाम नहीं जपा तो क्या हुआ। जो अंतर है हित, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हित। पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेत। देखा वो पति का कभी नाम नहीं लेती है लेकिन पूरी उसमें रमी है। अब ठेलुआ लोग क्या कहे, ठेलुआ लोगों ने कहा, जैसे वो कुछ कुछ पत्रकार बोलते हैं ना गोदी मीडिया, तो अध्यात्म में भी एक शब्द है ठेलुआ। ठेलुआ लोग, ठेलुआ वो जिन्हें पता नहीं है लेकिन तो भी बोले जा रहे हैं, वो उससे अपरिचित है तो भी दुनिया में दावा करते हैं कि हम उसको जानते हैं। इस तरह अजपा, तो मैंने कहा भाई नाम साहब का दोहा है, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हित, अंदर में रमजा। पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं लेत, कभी पति का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन आजकल तो क्या है ट्रेंड, लड़की सीधा अपने पति का नाम पुकार कर बोलती है। हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था। जब उससे पति से बात करनी, उदाहरण देना, तो कहना भाई ए जी, ऐसा कहते, पीछे जी लगा कर ए जी। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास प्रूफ है, वो कहा ये जो साहेब बंदगी वाला मधु परमहंस है ये कह रहा है नाम नहीं जपना। ओ भाई ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। प्रारंभिक स्थिति में बच्चे को स्लेट दी जाती है, लेकिन जब परिपक्व हो गया तो स्लेट का काम खत्म है, फिर कलम कापी पकड़ता है। इस तरह फिर साहब, लेकिन उन्होंने ये तथ्य नहीं बोला, सीधा कहा ये कह रहा है नाम फाम जपना ही नहीं है। अरे भाई जब नाम थाम जपना नहीं तो नाम की प्रक्रिया हम क्यों कर रहे हैं, अवस्थाएं हैं उसे समझिए ना। लेकिन जो खंडन और क्रिटिसाइज करने वाला है वो कुतर्क करता है, वो नहीं देखता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अब साहब कह अजपा भी खत्म हो जाएगा, वो भी एक स्टेज है। आगे क्या कह रहे हैं, सूरज समानी शब्द में अब कौन सा शब्द, अब लोग क्या कह रहे हैं, अनहद में सूरज समा दो, ये शब्द है, नहीं है। पहले आप साहब के दोहे को समझिए तो सही, क्या कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, जाप भी खत्म हो जाएगा अजपा भी, अनहद भी मर जाए अनहद भी खत्म हो जाए। ये दोहा साहब का है। आप साहब के दोहों में कई जगह इस दोहे को देख सकते हैं। साहब का इशारा इस अनहद धुन पर नहीं है। जब सही बोलो तो वो गलत है, तिल मिला उठते हैं लोग। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए अनहद भी खत्म हो जाएगी। सूरज समानी शब्द में वाको काल न खाए, फिर कौन सा शब्द है, फिर ये कौन सा शब्द है। अब उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने उस शब्द को अनहद ही बोल दिया। अब ऐसे ऐसे मतांतर क्या कर रहे हैं, पुरानी पुस्तकें क्या कह रहे हैं कि यहां लाओ नई ले जाओ। नई क्यों ले जा रहे हैं, पुरानी भी उन्होंने प्रकाशित की थी। नई इसलिए बोल रहे हैं कि अब नई में उन्होंने जो थ्योरी मैं बोल रहा हूं वो समाहित की है,
क्योंकि उनको भय आया, नहीं तो मेरे लोग विचलित हो जाएंगे जब ये कह रहा है कि अनहद नहीं है सब कुछ, तो उन्होंने भय हुआ, वो पलटी मार गए। पर क्या है ये दुनिया, वाह। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई। संतों झूठे जगपति आई। मैं ये शेर भी कई बार बोल चुका हूं कि मैं जब झूठ बोलता हूं मेरा जमीर मर जाता है। जमीर व्यक्तित्व है, अंतःकरण है। क्यों मर जाता है जब झूठ बोलेंगे? जो झूठ बोलने वाला है उसका दिमाग कभी भी ठीक नहीं होगा। वजह कि उसकी धारा झूठ के ही लाइन पर चलने की मस्तिष्क की बन चुकी है। वो 100 झूठ बोलेगा, उसको झूठ बोलना भी इतने स्टाइल से बोलेगा कि सच बोलने वाला सच को इतनी स्टाइल से नहीं बोलता है। आप हैरान हो जाएंगे उस आदमी पर। अब उसके दिमाग की कोशिकाएं उस तरफ डाइवर्ट हो चुकी है। मैं लोगों से हमेशा प्रार्थना करता हूं, बच्चों को झूठ नहीं सिखाना कभी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उनको बचपन से प्रेरणा दो, बच्चे गलती भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। जब शुरू से ही उनकी धारा सच की तरफ चलेगी तो आगे झूठ बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो सच बोलेंगे। तभी तो साहब ने एक शब्द बोला है, बालक मूछ और नारी। बालक मूछ और नारी, ये बचपन में काहे न संवारी। कहा इनको बचपन में संभालना चाहिए। अगर पेड़ वृक्ष पौधा उगते ही टेढ़ा है, टेका दे के सीधा करो, हो जाएगा। जब वो परिपक्व हो गया कभी नहीं हो सकेगा, टूट जाएगा। इस तरह बच्चे को बचपन में संभालना। और मूछ जब उग रही हो उसी समय उसको दिशा देना। ऊपर की तरफ रखना है तो ऊपर निकलेगी, नीचे की तरफ निकलना रखना है तो नीचे आइए। मैंने मूछ की 3 पोजीशनों पर भी बहुत बार बात बोली है, सुनिए। मूछ की पोजीशन 3 है। पहला है डोंट माइंड। मूछ बिच्छू के डंक की तरफ ऊपर होती है। सेकंड नंबर जो मूछ की पोजीशन है, ये नेवर माइंड। जो ऊपर वाली मूछ की पोजीशन है वो है डोंट वरी, कोई डर नहीं है हमें, आ जाओ। जो नीचे की मूछ की पोजीशन है, सबसे देखो मूछे नीचे की तरफ, इसको कहते हैं वेरी सॉरी। तो उदाहरण के लिए मेरी मूछों की पोजीशन है वेरी सॉरी, हम नहीं लड़ना चाहते। अभी अगर मैं इसमें फिक्सो भी लगाता रहूं, ये डोंट वरी में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। एनी हाउ, आइए अब यहां सवाल ये है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, जाप भी खत्म है, अजपा भी। सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। अब कौन सा शब्द है? अनहद तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि साहब तो पहले ही कह दिए ना दोहे में, अनहद भी मर जाए। अब कौन सा शब्द है? सो तो शब्द विधेय है, वो कहन सुनन से न्यारा है। ध्यान देना, अगर लड़का या लड़की कच्ची उम्र में
विषय विकार की तरफ बढ़ गए, कभी भी नहीं सुधरेंगे, फिर हैबिचुअल हो जाएंगे वो। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र एक हिदायत दे रहे हैं तगड़ी। जीवन को 4 हिस्सों में बांट दिया, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला वेदों का संदेश यह है, भय, आहार, मैथुन, निद्रा, ये चारों स्वाभाविक रूप से सभी जीवों में है। भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी जीवों में है। बलात्कार सिर्फ मनुष्य नहीं करता है, जानवर भी करते हैं। काम बलवान सब जीव अंधा किया, पड़ा मन स्वार्थी संग झूले। कहे कबीर कोई संत जन उबरे, नाम निर्वाण नहीं पलक भूले। आप देखते हैं कभी कभी दो घुरैया जा रही है, एक नर है एक मादा है। घुरैया बच रही है कि ये मेरे साथ में अभी संभोग करेगा, वो नहीं चाह रही है। लेकिन जो नर है उसके पीछे पीछे घूमता है, बटरफ्लाई। आप तितलियों को भी देख रहे हैं, मैं तो एक दिन हैरान हो गया। एक छिपकली के जीव के, उसको ब्राह्मणी भी बोलते हैं कहीं कहीं, अलग किस्म का है वो। आकृति थोड़ी उसकी छिपकली की तरह है लेकिन अलग है। उसको पता नहीं बाकी जगह क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको ब्राह्मणी बोलते हैं। वो नर इधर उधर घूम रहा था और वो फीमेल के पास पहुंच गया। मेरी नजर पड़ी, अब मैंने क्या देखा, झपट कर उसने उसको दबोच लिया। पहले मैंने सोचा ये इसको मार रहा है, नहीं, संभोग कर रहा था। तो ये काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर पशु पक्षी सबको लपेट में लेता है। साहब बोल रहे, पर जब नाम की शक्ति आ जाती है, जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी ठाम। तो चलिए मैं वापस आता हूं उस अवस्था पर। इस तरह वो खुमारी हमेशा लगी रहती है। वहां साहब सीधा बोले, गोरखनाथ जी को भी यही बोला। ईंडा विनसे पिंगला विनसे, विनसे सुषमन नाड़ी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगई वो ताड़ी। जोगी पवन का योगी है, वो पवन को साधता है। अच्छी बात है, पवन को साध कर ब्रह्मांड में चलता है, पूरे शरीर को वो भी लॉक करता है। अजपा तो वो भी खोला, सुषमना। बात इतनी नहीं है, लेकिन एक वे है। अब आदमी हैरान हो जाएगा, कहेगा सुखमन सुन्न सूरत महलो नब, आया अजर अकीदा, दादू दीर्घ दीदार ये में पाया खुद खुदी का। आदमी जब पूरे शब्दों को ठीक से नहीं समझेगा तो विस्मित और भ्रमित होगा। वो एक स्टेज है। जब वो उस सत्ता को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसे नाम जपने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं, गुरुजनों के सानिध्य में जब आप वो सामने हैं तो ध्यान में नहीं बैठना। अब इस पहलू को भी समझना थोड़ा सा। ऐसा क्यों कहा? आप जब ध्यान में बैठते हैं, किसका ध्यान कर रहे हो? गुरु का ही तो ना। ध्यान मूलम गुरु रूपम। जब गुरु का ध्यान कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उनका पूरा आकृति अपने कंसंट्रेशन में ला रहे हैं ना। जब सामने है तो आपको इजी हो जाएगा। दर्शन ही बहुत बड़ी चीज है। दर्शन सफा दीदारे नफा।
गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। तो इस प्रकार बंधुओं जब उस स्थिति में हो जाता है तो ये सभी चीजें निचली है, ये सब समाप्त हो जाती है। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।